द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मेरा नाम राशि जहीर है और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। खबर बंगाल से है। दोबारा से भारतीय जनता पार्टी में एक बदलाव की स्थिति नजर आ रही। वहां के जो भाजपा अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, उनको हटाने का फैसला हो सकता है। खबर बहुत बड़ी। बंगाल के जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, उनको हटाने का पार्टी नेतृत्व फैसला ले सकती है। चूंकि अभी पिछले दिनों बंगाल के अंदर जो मंत्री थे उनको भी हटाया गया था। भारतीय जनता पार्टी के सामने इस चुनाव को हारने के बाद जो विधानसभा के वहां हुए हैं, एक बड़ी चुनौती 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर है, जिसमें दिलीप घोष पर भी गाज गिर सकती है। बिल्कुल बड़ी खबर हिंदुस्तान ने छापी, आपकी स्क्रीन पर लगा देते हैं। हेडिंग सुन लीजिए क्या कहा है। हार के बाद से जारी है बंगाल बीजेपी में रार, अब अध्यक्ष पद से हटाए जा सकते हैं दिलीप घोष। दिलीप घोष के बारे में आप जानते हैं कि पिछले दिनों ममता बनर्जी पर जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया था और बल्कि एक टिप्पणी की थी जिससे बंगाल के लोगों में रोष था। उन्होंने कहा था कि अगर ममता दीदी को पैर दिखाने का शौक है तो बरमूडा पहन लें, जबकि उनके पैर में चोट लगी थी। इस बात को लेकर वहाँ बहुत ज़्यादा वहाँ के जो बंगाल के टीएमसी के नेता थे उन्होंने भी आपत्ति जताई थी। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का किला ढहता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे मंत्री हम आपको पहले बता चुके हैं वहां पर माफी मांग करके ममता बनर्जी के खेमे में वापस आ गए, और जो बचे हैं उनको केंद्रीय नेतृत्व हटाता जा रहा है। बाबुल सुप्रियो उसमें नाम है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनका नाम था, उनको हटा लिया गया। दूसरे मंत्री को भी हटा लिया गया। अब एक बड़ा फेरबदल, बहुत बड़ा फेरबदल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के अध्यक्ष दिलीप घोष, उनको पार्टी नेतृत्व हटा सकता है। वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन बंगाल के अंदर पैदा हुआ था, संघ ने और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने जिस तरह से बंगाल की जमीन पर आकर अपनी जमीन तैयार की थी, वो अब खिसकती हुई नजर आ रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में आपको याद होगा 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर 18 से लगभग 18 सांसद की सीटें जीत ली थी। इस बार उनको ऐसा लग रहा है कि जिस तरह का माहौल बंगाल के अंदर पैदा हो गया ममता बनर्जी के तीन बार मुख्यमंत्री बनने के बाद, और भारतीय जनता पार्टी में तमाम वो नेता वापस आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता वो तमाम वापस आ रहे हैं जो छोड़ कर गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को ये लगता है कि वहां जमीन सुकड़ जाएगी और 2024 में प्रॉब्लम आ जाएगी। इसी के मद्देनजर संघ ने भी अपने नेताओं को हटाने का काम शुरू कर दिया है, और वहां पर जो है इस तरह का बदलाव की स्थिति आ रही है कि दिलीप घोष जो पार्टी के सर्वे सर्वत्र चलाते थे और मेहनत भी करते थे, उनको हटा करके किसी नए चेहरे को लाया जा रहा है। अभी फिलहाल दिलीप घोष ने अभी शिकायत भी की थी, आपको याद होगा कि वो जेपी नड्डा से मिले थे और उन्होंने शिकायत की थी वहां पर बाबुल सुप्रियो की। और वहां जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं सौमित्र खान, उन्होंने टिप्पणी की थी। इससे नाराज होकर दिलीप घोष ने बाबुल सुप्रियो की भी शिकायत की थी, और जो वहां पर भाजयुमो यानी कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं उसकी भी शिकायत की थी। और अब बाबुल सुप्रियो के बारे में हम आपको पहले बता ही चुके हैं, उनका भी मोह भंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने भी कह दिया था कि राजनीति छोड़ दूंगा। तो कहने का मतलब यही है कि बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना एक वर्चस्व बनाया था और ये दिखाने की कोशिश की थी कि 18 सांसद इस बार आ चुके हैं 2019 में, और इस बार जो इलेक्शन गुजरे वहां पर 200 सीटों से ज्यादा आएंगी। लेकिन ममता बनर्जी का जादू चला। इसी बात से चिंतित होकर वहां पर जो आरएसएस है उसने भी अपने अधिकारियों को हटाने की बात की। हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से पद पर हटाने की बात है। देखिए, वहां के क्षेत्र प्रचारक को बदला गया है, कुछ प्रांत प्रचारक भी बदले जा रहे हैं, और भाजपा के साथ संघ ने पश्चिम बंगाल में काफ़ी बदलाव किए। ये खबर है हिंदुस्तान की जो हम आपको बता रहे हैं। और दिलीप घोष की इसको हम पूरा पढ़ के आपको सुना देते हैं कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में हार के बाद भाजपा नेतृत्व राज्य में संगठन को गति देने के लिए कई बदलाव करने जा रही है। हालांकि उसको मालूम कि उसकी जमीन खत्म हो रही है, इसलिए बदलाव हो रहे हैं। राज्य भाजपा के अध्यक्ष दिलीप घोष को भी बदलने की संभावना है, और ये बहुत बड़ी संभावना, जल्दी आपको रिजल्ट मिल जाएगा क्योंकि पार्टी वहां पर खत्म होती जा रही है। सूत्रों के अनुसार बंगाल में भाजपा नेतृत्व अभी कुछ और बदलाव कर सकता है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष का बदला जाना शामिल है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हिंदुस्तान की रिपोर्ट आपको पढ़ के सुनाई जा रही है। प्रदेश के संगठन प्रभारी में भी बदलाव किया जा सकता है। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की जगह किसी नए व्यक्ति को लाया जा सकता है जो समन्वय का काम बेहतर ढंग से कर सके। इसके अलावा संगठन प्रभारी के रूप में भी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश वर्गीय का दायित्व बदला जा सकता है। आप जानते हैं कि कैलाश वर्गीय बहुत समय से वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, उनको भी बदला जा सकता है। दरअसल भाजपा नेतृत्व 2024 की तैयारी में जुटा हुआ है, जो हमने आपको बताया।
और अब वह विधानसभा के चुनाव के झटके को पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकता है। इसी बीच महाराष्ट्र की भी हमने आपको खबर बताई थी कि महाराष्ट्र के अंदर जो प्रीतम मुंडे हैं, पंकजा मुंडे की सिस्टर, उनको भी मंत्री ना बनाए जाने से वहाँ के लोग नाराज हैं। लेकिन बंगाल की बड़ी खबर कि वहाँ पर दिलीप घोष को हटा करके दूसरे लोग आदमी को लाया जा सकता है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि 2024 में उसी तरह का कारनामा करे या उससे बढ़कर करे। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी ने अपना रोल वहाँ दिखाया है और अपनी पकड़ को मजबूत किया है और पहले से ज़्यादा वोटें हासिल करके, पहले से ज़्यादा सीटें हासिल करके भारतीय जनता पार्टी को एक जगह लगा दिया है। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार बनने के बाद भी और पहले भी जो बड़े बड़े नेता टीएमसी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए थे वो वापस आ गए हैं। और उनको किस हालत में ममता बनर्जी ने वापस लिया है आप जानते हैं कि बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने ऑटो से चलकर माफ़ी मांगी, लाउड स्पीकर से माफ़ी मांगी और ममता बनर्जी ने सैनिटाइज करके उनको वापस लिया है। इसी बात को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो खेमा था वो लगभग वहाँ सफाया हो चुका, बड़े बड़े नेता जा चुके हैं। और अब दिलीप घोष को शायद इसे संबंध में हटाया जा रहा है कि जो उनकी बची कुची ज़मीन है शायद वो बच जाए। लेकिन पार्टी अपने इस एक्शन से भारतीय जनता पार्टी को कितना मजबूत बनाती है, 2024 में किस तरह से खड़ा करती है, ये तो 2024 में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल की खबर बड़ी ये है कि वहाँ पर संगठन में बदलाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का बंगाल अध्यक्ष को हटाया जा रहा है, दिलीप घोष को, नए व्यक्ति को इसलिए लाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को वहाँ मजबूत कर सके। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।